एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो चैंशन रहता है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा फिश अभी भी रहते हैं। फिर तभी एक गॉड सोचता है कि वो उस चैंशन को स्पॉन्सरशिप कर दे। फिर तभी एक गॉड स्पॉन्सरशिप कर देता है जिसकी वजह से जो चैंशन के शॉल में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। तभी एक गॉड का मैसेज आता है कि चैंशन फ़ोन उठाओ। फिर तभी चैंशन वहाँ पे मौजे से हाथ लड़ते हुए ये कहता गॉड है, लोग पागल हो गए हैं क्या? ये लोग मुझे फ़ोन उठाने के लिए कह रहे हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में। फिर तभी चंचन एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे बीच से फाड़ देता है। और वो कहता है चंचन अपने मन में कि ये कैसे कैसे मैं फ़ोन उठा सकता हूँ ऐसे मूवमेंट पे। फिर तभी कुछ गॉड उसे कहते हैं कि तुम फ़ोन उठाओ, ये अर्जेंट है, अगर तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर तभी एक गॉड मैसेज करता है कि तुम अपने हैंडल को देखो। चंचन जो रहता है वो इस चीज़ को सुनने के बाद अपने हैंडल की तरफ देखता है, जहाँ पर स्पॉन्सरशिप की वजह से वहाँ पे एक अजीब तरह से कोई चीज़ आ गया होता है, जहाँ पर वो कहीं सिग्नल भेज रहा होता है। फिर तभी चैंशन हेलो बोलता है, जिसकी वजह से हमें फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस स्लाइम के पास वही मैसेज आ जाता है। स्लाइम को पता चल जाता है कि जो चैंशन है वो मुसीबत में है, क्योंकि वो उसे रिकॉर्डिंग की तरफ से देख रहा होता है। फिर तभी जो स्लाइम रहता है वो एक बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से वहाँ से मिसाइल छूट जाती है। तभी चैंशन को दिखाया जाता है सीन, जहाँ पे चैंशन उस सब बीच से लड़ रहा होता है सारे मॉन्स्टर से, और वो कह रहा होता है कि इन सब कि मैं यहाँ पे अभी क्यों हूँ। फिर तभी चैंशन का ध्यान दूसरी तरफ जाता है कि जहाँ से आसमान से कुछ मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चैंशन उस धमाके से बाल बाल बच जाता है, और तभी चैंशन अपने पीछे देखता है धमाका खत्म होने के बाद वहाँ पे जितने भी फिश रहते हैं वो सब मर चुके रहते हैं। और चैंसन अपने मन में कहता है उस शॉवल के पीछे वाले हैंडल को देख के कि ये स्पॉन्सरशिप वाकई में काफ़ी अच्छा है, मैं कभी भी अगर मुसीबत में आ जाऊँ तो मैं फोर्ट्रेस की हेल्प ले सकता हूँ। तभी हमारा सीन फोर्ट्रेस को दिखाया जाता है, जहाँ से वो सब कैनन शूट हुए होते हैं। तभी चैंशन सिटी के सेंटर में अगर इतने ज़्यादा फिश आ सकते हैं तो सिटी के बाहर तो बहुत ज़्यादा होंगे, मुझे वहाँ जाके उन सब फिश को मारना चाहिए। वो दो हंटर जो रहते हैं, वो जो बस के पीछे रहते हैं, वो चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे आखिरकार मिसाइल आई कहाँ से। फिर तभी चैंशन वहाँ से चला जाता है। चीज़ देखने के बाद वो दो जो हंटर्स रहते हैं वो कहते हैं कि आखिर वो कैमरा गाय ऐसे ही यहाँ से चला गया। फिर तभी एक हंटर कहता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से इन सब फिश की जो वैल्यू है वो कम हो गई, लेकिन तब भी हम लोग कुछ ना तो कुछ कमा सकते हैं। फिर तभी वो लोग एक चीज़ को देखते हैं कि एक फिश जो रहती है अभी भी जिंदा रहती है। फिर तभी पीले बाल वाला हंटर उसे देख उस मॉन्स्टर को देख के कहता है कि हमें इसे मारना चाहिए, कम से कम हमें कुछ तो मिलेगा। लेकिन तभी दूसरा हंटर कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हो सकता है कि ये हमारे लिए कुछ बुरा हो। फिर तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो जो फिश रहती है वहाँ पे अपने दूसरे पार्टनर को खाने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं और वो इवॉल्व होने लग जाती है। वो उसके काफ़ी ज़्यादा ही शील्ड उसके आसपास के बॉडी पार्ट्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक अपग्रेड हो जाती है और वो फिर एक बहुत तेज़ सा रोर लगाती है, जिसकी वजह से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एक सी का दिखाया जाता है सीन, जहाँ के सी के अंदर उसी की तरह ढेर सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी हमें हमारा दूसरा सीन दिखाया जाता है जो हैंड रिवर के पास का होता है। वहाँ पे ढेर सारे इसी तरह फिश मॉन्स्टर्स होते हैं जो वहाँ पे हंटर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हंटर उन सब मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। वहाँ पे हमें किम सियोप का भी सीन दिखाया जाता है जो अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से वहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स मार रही होती है। किम सियोप बोलती है कि पिछले साल इतने मॉन्स्टर्स नहीं थे, लेकिन इस साल तो काफ़ी ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं और ये साल भी ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये पिछली बार से ज़्यादा म्यूटेट किए हैं। वो फिर से बोलती है कि हमें इन सब जो फिश हैं उनकी मेन बॉडी को ढूंढना पड़ेगा जो इन सब फिश को कंट्रोल कर रही है। सोयू यंग को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे फिशेस को अपने शेड की हेल्प से मार रहा होता है। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है इन सबको मारते हुए, और सोयू यंग जो रहता है वो अपने शील्ड की एक एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अपने शील्ड की रेंज को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देता है और उसकी हेल्प से अपने सारे साथियों की मदद कर रहा होता है। वहाँ पे एक बैरियर लगा के वो अपने सियोल सब्जुगेशन टीम से कहता है कि तुम लोग अपने बैरियर को बना कर रखो और इन मॉन्स्टर्स को अपने बैरियर के अंदर ना आने दो। वो अपने मन में बोलता है कि पिछली बार से ज़्यादा ये सब पावरफुल हो चुके हैं बीस्ट, और अपने दोस्तों की तरफ देख के कहता है कि शायद जो मेरे टीममेट्स हैं वो ज़्यादा देर तक ना टिक पाएँ और यहाँ पे हार मान जाए, जिसकी वजह से हम सब यहाँ मारे जाएंगे। फिर तभी सोयूयन जो रहता है वो अपने एक टीममेट से पूछता है कि आखिर कंडीशन क्या है। तब उसका टीममेट बताता है कि कंडीशन पिछली बार की तरह सेम है, जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि वो मदद नहीं कर सकती। जिस सुनने के बाद जो सोयूयन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये गवर्नमेंट जो है ये इस कंडीशन को नहीं देख पा रही है। यहाँ पे इतने ढेर सारे बीस्ट हैं जो इतने ढेर सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, और हमारे जो पावर्स हैं और जिस वेपन से हम अटैक कर रहे हैं वो वेपन्स भी इन सब के खिलाफ नहीं काम कर पा रहे हैं। फिर तभी वहाँ पे कुछ बीस्ट होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो लोग बैरियर के अंदर भी आ जाते हैं, और बैरियर के अंदर आने के बाद वो वहाँ पर एक बंदे को
ऊपर अटैक करके उसकी जान ले लेते हैं। उसका टीममेट का जैसा ध्यान उस बंदे पे जाता है, तभी एक और फिश उसके ऊपर अटैक करने वाली रहती है। ये चीज़ देखने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ सामने कर देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता क्योंकि जो किम सियोन रहती है, वो उसको अपनी एबिलिटी हेल्प्स के बचा लेती है। ये चीज़ देखने के बाद सो यंग काफ़ी खुश हो जाता है और किम सो यून को थैंक्स बोलता है। किम सो यून जो रहती है, वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके उन सारे बीस्ट को एक सर्कल वाले बॉल शेप में ला देती है और अपने मुट्ठी को बंद कर देती है। जैसे ही वो मुट्ठी अपनी बंद करती है, तैसे ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, क्योंकि वो सारे जो बीस्ट रहते हैं, वो सब पिचक के मर चुके रहते हैं। ये चीज़ देखने के बाद सो यंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी उन लोग के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वापस आ जाती है, क्योंकि वो सारे बीस्ट वापस आने लग जाते हैं। ये चीज़ देखने के बाद वो लोग बोलते हैं कि ये तो बीस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। तभी उनके पीछे कोई आ जाता है और वो बंदा आने के बाद उन लोग से बोलता है, तुम लोग यहाँ पे सिर्फ कुछ गिने चुने क्रैब्स को भी नहीं मार पा रहे हो, ये कितनी शर्म की बात है। और तुम लोग अपने नाम पे श्योर लगाते हो, क्या तुम लोग इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड भी हो? ये चीज़ सुनने के बाद जो सो यंग रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तभी लियाम जो रहता है, वो अपने स्क्वाड से कहता है, अटैकिंग स्क्वाड से, कि जाओ तुम यहाँ पे जितने भी फिश हैं सबको ख़त्म कर दो।